Good morning, students. Today our topic is fertilization. So, in earlier classes, we have studied about the fertilization. That what is fertilization? Fusion of male and female gamete is known as fertilization. After falling over stigma, the pollen grain absorb water and nutrients. जैसे ही पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचा, स्टिग्मा तक पहुंचा, तो क्या करेगा, पोलन ग्रेन अपने आप क्या पानी एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा. देन क्या होगा, इट प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब. जैसे हम पढ़ते हैं कि सीड के अंदर जैसे ही सीड को उन्हें बोया मिट्टी के अंदर, तो क्या करता है, सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है और क्या लेगा, सोयल से न्यूट्रिएंट्स को लेगा. देन क्या होता है, उसके अंदर रूट निकलती है और स्टेम निकलता है. यानी क्या हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन. सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे पोलन ग्रेन यहाँ आया किसके ऊपर, स्टिग्मा पार्ट तक, फीमेल पार्ट तक, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन पानी एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, अपने जैसे पोलन ट्यूब को शुरू करेगा बनाना. पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी. अब कहते हैं पोलन ट्यूब जो है फीमेल पार्ट के स्टाइल पार्ट के अंदर से होते हुए कहाँ तक ग्रो करेगी, ओवरी तक पहुंचेगी. इट्स टिप कंटेन अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट और स्पर्म सेल. इसके अंदर क्या होता है, टिप पार्ट पे क्या है, अपने खुद का न्यूक्लियस है और क्या अंदर दो हैं स्पर्म सेल या फिर 2 गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है. द एडवांसिंग पोलन ट्यूब एंटर एन ओव्यूल जनरली थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रीचेज इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो सैक. हमने कल पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक कौन सा होता है, चुलेजल एंड. तो यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे क्या होता है, एग होता है और उस साइड क्या होता है, एक पोर, एक सुराख होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. तो पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, एग तक पहुंचेगी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पोर के थ्रू होती हुई. Hence, the tube burst to release its 2 male gametes. यहाँ क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंची, एग एम्ब्रियो सैक तक पहुंची, तो क्या होता है, ट्यूब की आउटर वॉल टूट जाएगी और क्या हो जाएंगे, दोनों मेल न्यूक्लियस जो है फीमेल गैमेट के अंदर जाने, फीमेल पार्ट तक पहुंचते ही क्या हो जाएंगे, अंदर रिलीज हो जाएंगे 2 मेल गैमेट्स. 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग और oospore टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट. अब जो 2 न्यूक्लियस हैं, क्या होगा, एक न्यूक्लियस जो है एग सेल से फ्यूज होगा और सेकेंड न्यूक्लियस जो कहाँ फ्यूज होगा, पोलर सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा जिसके पास पहले से 2 न्यूक्लियस थे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2 बार फर्टिलाइजेशन. जो 2 मेल गैमेट्स हैं, एक किससे मिलेगा, एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा और सेकंड किससे फ्यूज होगा, सेंट्रल सेल के साथ जिसके अंदर पहले से क्या है, 2 न्यूक्लियर हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है 2 बार फर्टिलाइजेशन. इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो जो अब एक सेल जिससे एग से मिला है, से ये क्या बनाएगा, आगे डेवलप होकर बनाएगा जाइगोट. जाइगोट क्या बनाएगा, डेवलप हो गए एम्ब्रियो. यानी कि 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग और oospore टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट. क्या बनेगा, जाइगोट. जाइगोट ग्रो होगा, क्या बनाएगा, बाद में एम्ब्रियो बनाएगा. द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द बायोन्यूक्लिएट, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, बायोन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल. तो सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज होगा, सेंट्रल सेल से, जिसके पास पहले से क्या है, 2 न्यूक्लियस, जो कि ऑलरेडी बायोन्यूक्लिएट है. इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. ऐसा क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर इसके पास कितने थे, सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस पहले से, 2 न्यूक्लियस और एक कहां से आ गया, मेल गैमेट से. तो कितने हो गए हैं, ये 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, जैसे इसे हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन. दिस प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. अब यहाँ पे क्या बनेगा, तीनों न्यूक्लियस मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, एक एंडोस्पर्म सेल बनाएंगे. ठीक है, एंडोस्पर्म सेल क्या होगा, एंडोस्पर्म सेल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू कोल्ड एंडोस्पर्म. अब जो एक सेल बन रहा है एंडोस्पर्म सेल, वो क्या करेगा, अपने आप को फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, जिसे हम नाम देंगे. इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि जिस टाइम पर एम्ब्रियो डेवलप होता है उस टाइम पर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. तो इसे हमने क्या बोला, एक न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म बन रहा है जो क्या करेगा, आगे एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. तो एंडोस्पर्म किससे बना है, एंडोस्पर्म बना है बाय द ट्रिपल फ्यूजन. जब एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ आके फ्यूज हुआ तो तीनों न्यूक्लियस आपस में मिले और क्या बनाया, एंडोस्पर्म फॉर्म किया. फंक्शन क्या एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म नरिशेस द एम्ब्रियो ड्यूरिंग ए डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा उस टाइम पर एम्ब्रियो क्या देगा, ये न्यूट्रिशन देगा, नरिशमेंट देगा. बाय दिस टाइम पेटल्स एंड स्टेमन्स आर शेड. इस टाइम तक क्या होता है कि फ्लावर के अंदर से जो पार्ट है, पेटल और स्टेमन, जो है अपने आप को अपना गिरा चुके होंगे. ठीक है, सेपल्स मे और मे नॉट परसिस्ट. इस टाइम तक सेपल जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं फ्लावर के अंदर या नहीं भी हो सकते. सो आर स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो अब क्या है, सिर्फ फ्लावर के अंदर स्टाइल और स्टिग्मा जो मेन पार्ट रह चुके हैं, बाकी सारे प्लांट पार्ट जो फ्लावर के पार्ट जो हैं वो गिर चुके हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स परफॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन.
यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट जो है 2 बार क्या करता है, फर्टिलाइजेशन शो करता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ब्रोट बाय अ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम एम्ब्रियो सैक, यानी कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ 2 मेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। 1 फॉर्मिंग एम्ब्रियो, एक क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और सेकंड क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म, यानी कि 2 मेल गैमेट्स का एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर से फ्यूजन होना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एक क्या बनाएगा, एक मेल न्यूक्लियस प्लस फीमेल गैमेट एग मिलकर क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और एक मेल गैमेट प्लस सेंट्रोसेल मिलकर क्या बनाएंगे, सेंट्रोसेल मिलकर बनाएंगे एंडोस्पर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देन सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो लेट मी टेल यू कि जो ओवरी का पार्ट होता है, ओवरी क्या बनाएगी डेवलप होके, ओवरी बनाएगी कंप्लीट एक फ्रूट, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाएंगे, अंदर सीड बनाएंगे डेवलप होके। तो ये कैसे बनते हैं, इन अ फर्टिलाइज ओव्यूल एम्ब्रियो ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो ग्रो कैसे करता है, एंडोस्पर्म को एक्सपेंस यूज करके, वाइल एंडोस्पर्म रिसीव फूड फ्रॉम प्लांट। अब एंडोस्पर्म को फूड कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। व्हेन द एम्ब्रियो इज फुली फॉर्म्ड, जब एम्ब्रियो कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा, फूड इज स्टोर्ड ईदर इन एम्ब्रियो और इन एंडोस्पर्म। अब जो फूड स्टोर कहां पे होगा, या तो एम्ब्रियो के अंदर या फिर एंडोस्पर्म के अंदर। द इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टफ इम्परमेबल सीड कोट, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था कि ओव्यूल की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, इंटेगुमेंट बोलते हैं। जो ओव्यूल डेवलप हो रहा है किसके अंदर, ओव्यूल से क्या बनेंगे, सीड बनेगा। तो जब सीड बनेगा उस टाइम पर ओव्यूल की आउटर लेयर इंटेगुमेंट क्या बनाएगी, सीड की आउटर कोट बना देगी, बिकॉज अब क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और सीड कोट कैसे होगी, इम्परमेबल। इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से कोई भी चीज इजीली जो है अपने आप को पास नहीं कर पाएगी, ठीक है, यानी किसी चीज को अपने अंदर पास नहीं हो जाएगा, बोलते हैं इम्परमेबल। दिस चेंज एन ओव्यूल इनटू सीड, सारे चेंज मिलकर क्या बनाएंगे, ओव्यूल को कंप्लीट एक सीड बनाने में हेल्प करते हैं। ये क्या होती है, सीड फॉर्मेशन। विद डेवलपमेंट ऑफ सीड द ओवरी ऑल्सो ग्रोज एंड फॉर्म द फ्रूट। जैसे जब सीड बनेगा उस टाइम पर क्या ओवरी भी डेवलप करके अपने आप को, ग्रो करके अपने आप को क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कवरिंग, फ्रूट इज ऑफ 2 टाइप। अब आउटर कवरिंग किस टाइप की है, उसके बेस पर फ्रूट के 2 टाइप है। एक तो कौन सा, ड्राई, और एक कौन सा है, फ्लैशी। यानी कि ड्राई सूखा, फ्लैशी मीन्स अंदर से क्या होता है, रसीला जो फ्रूट होगा। ये 2 टाइप हो चुके हैं। फ्लैशी फ्रूट अकर इन एप्पल, टोमेटो, सिट्रस, मैंगो, जिसके अंदर जो है आउटर कोट थोड़ी सी मतलब डेलिकेट हो, नाजुक सी हो, और उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा हो, जूसी एंडोस्पर्म हो, जिसे हम खाते हैं। तो ये सब कौन से फ्रूट्स हैं, ये सब हैं फ्लैशी फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट कौन से होते हैं, आर प्रेजेंट इन व्हीट, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, जिसके अंदर का पार्ट जो है फ्लैश या जूसी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो ये आपका टॉपिक था फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देन है डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे हम बोलते हैं पोलिनेशन, कि पोलन ग्रेन्स का एंथर पार्ट से स्टिग्मा तक पहुंचना ही नोन एज पोलिनेशन। इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना, मिलना से बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, स्टेप पोलिनेशन प्रोसीड फर्टिलाइजेशन, ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन अकर ओनली आफ्टर द पोलिनेशन, ये कब होगा, पोलिनेशन के जस्ट बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है इससे पहले नहीं हो सकता। व्हेन द पोलन ग्रेन हैज जर्मिनेट एंड मेल गैमेट आर कैरिड इनटू ओव्यूल, ये कब होता है, जब पोलन ग्रेन अपने आप को डेवलप करेगा, एक पोलन ट्यूब बनेगी और मेल गैमेट कहाँ तक पहुंचेंगे, फीमेल पार्ट ओव्यूल तक पहुंचेंगे, तभी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। पर्पस, इट कैरीज द मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका मेल मोटो क्या है, मेन पर्पस क्या है, कि मेल गैमेट को जो है पोलन ग्रेन्स को कहाँ तक पहुंचाना, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचाना। इट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये क्या करता है, बेसिकली दोनों गैमेट्स को आपस में फ्यूज करवाता है। इसमें क्या है कि पोलन ग्रेन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक लेके आना, इसमें क्या है, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना। फोर्थ, प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ये क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसमें कहते हैं कि उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल चेंज आते हैं, किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन में। अकरेंस, इट अकर्स ओनली इन सीड प्लांट, ये किसके अंदर होगा, सिर्फ सीड प्लांट्स में होता है पोलिनेशन। इट अकर इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ
वेरियस टाइप, किसके अंदर होगा, सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर होता है। लेकिन ये किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर, क्योंकि पोलन ग्रेन किसमें बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं सिर्फ प्लांट्स के अंदर, कि एनिमल्स के अंदर। कल हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही।